वीडियो में बात करने वाले हैं कि एक ट्रेडर को ट्रेडिंग करने के लिए कितना कैपिटल चाहिए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एट ट्रेडर्स गुरुकुल। और हम इस वीडियो में आज बात करेंगे कि एक ट्रेडर को कितना कैपिटल चाहिए है ट्रेडिंग करने के लिए। और ये क्वेश्चन जितना सुनने में आसान लग रहा है ना, अब जो इसका आंसर है वो उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि हर एक ट्रेडर की सिचुएशन अलग है, उनकी रिक्वायरमेंट अलग है। तो इन सारी चीजों से हर एक पर्सन के लिए जो सिचुएशन है वो वेरी करता है, कैपिटल है वो वेरी करता है, राइट। तो आज हम इस वीडियो में एक जनरल कैपिटल की बात करने वाले, एक जनरल अमाउंट की बात करने वाले हैं कि डिफरेंट स्टेजेस में, डिफरेंट मार्केट्स में आपको कितना फंड चाहिए, कितना कैपिटल चाहिए स्मूथली ट्रेड करने के। सबसे पहले हम सिचुएशन एज्यूम कर रहे हैं, वो हम एज्यूम कर रहे हैं कि आप जो आपका लर्निंग फेज है, जो आपका लर्निंग स्टेज है, जिसमें आप बिल्कुल मार्केट में एंटर करते हो सीखने के लिए, आपने सीखने के पर्पज से स्टार्ट किया है, राइट। क्योंकि देखो, एक लाइव अकाउंट इज ऑलवेज बेटर देन डेमो अकाउंट। मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को भी यही, जो हमारे कम्युनिटी में है, उनको यही कंसिडर करती हूँ, उनको यही बताती हूँ कि आप डेमो अकाउंट पे आप 1,000 का 10,000 बना रहे हो, 1 लाख बना रहे हो, वो बिल्कुल मैटर ही नहीं करता है, क्योंकि वहां पर आपका कोई साइकोलॉजी डेवलप नहीं हो रहा है। तो चाहे आप 5,000 रुपए से क्यों ना स्टार्ट करो, बट आप लाइव अकाउंट पे ट्रेड करो, वहां से आपका साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट की असल अहमियत और रियलिटी पता चलेगी आपको, राइट। तो लेट्स से कि आप लर्निंग स्टेज में हैं एंड आप इक्विटी में ट्रेड कर रहे हैं, आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, तो आपके लिए जो 10,000 रुपए की कैपिटल है, 10,000 से 20,000 रुपए की अमाउंट आपके लिए सफिशिएंट है। इट्स लाइक मोर देन सफिशिएंट। आप आराम से इतनी अमाउंट में ट्रेडिंग सीख जाओगे, मतलब जो चीजें आप सीख रहे हो और अभी आपको उनको अप्लाई करना है, अभी आप अपना एज फाइंड कर रहे हो, राइट। तो आप 10 से 20,000 रुपए के अमाउंट पे इजीली ट्रेडिंग, जो सीखने वाली स्टेज है, उस पर इतना ही कैपिटल रखो, इससे ज्यादा रखने का कोई फायदा नहीं है, ओके। अब लेट्स से कि आप ट्रेड कर रहे हैं फॉरेक्स में या क्रिप्टो में। अब आप फॉरेक्स में कर रहे हैं या क्रिप्टो में कर रहे हैं, तो फॉरेक्स या क्रिप्टो में ट्रेड करने के लिए आपको $100 की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। $100 वही बनेगा आपका मोटा मोटा 9-10 हज़ार रुपए के ऑलमोस्ट। तो वही जो आप इक्विटी में ट्रेड कर रहे हैं 10,000 रुपये, वही आप डॉलर्स में कन्वर्ट करेंगे, तो आप $100 के साथ ट्रेडिंग सीख जाओगे फॉरेक्स में या क्रिप्टो में, ओके। लेट्स से कि आप एफएनओ में ट्रेड कर रहे हैं, आप फ्यूचर्स में हैं, ऑप्शंस में हैं, तो अब ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए आप मोटा मोटा 2 से 3 लाख रुपए की अमाउंट एक कंसिडर करके चलो। क्योंकि होता क्या है ना, लोग छोटी अमाउंट के साथ आते हैं, 40-50 हज़ार रुपए के साथ मार्केट में एंटर करेंगे, और जो उनका मार्जिन बैलेंस है सफिशिएंट ही नहीं होता, और वो अपने रिस्क मैनेजमेंट को पूरा फकअप कर लेते हैं, वो अपने रिस्क मैनेजमेंट के रूल्स को फॉलो ही नहीं कर पाते, राइट। तो इसलिए सबसे ज्यादा जो पैसा लूज होता है, वो आप डाटा देखोगे, चेक करोगे, तो सबसे ज्यादा जो पैसा लूज करते हैं ट्रेडर्स, वो एफएनओ में कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर फॉलो ही नहीं हो रहा है, ज्यादा लेवरेज है, मार्जिन बैलेंस कम है, इन सारी चीजों की वजह से, राइट। तो आप अगर एफएनओ में ट्रेड कर रहे हैं, आपको सीखने के लिए भी 2 से 3 लाख, आप 4 लाख की अमाउंट एक कंसिडर करके चलो, अगर आपको एफएनओ में ट्रेड करना है तो, राइट। अब उसके बाद वाली स्टेज आती है कि आपने ट्रेडिंग सीख लिया, आप लर्निंग फेज से अब एक इसको साइड इनकम के तरीके से ट्रीट करना स्टार्ट कर दिया आपने। अब साइड इनकम के तरीके से आपने ट्रीट करना स्टार्ट कर दिया। एक साइड इनकम से आप कितना कमाते हैं? लेट्स से कि आप शायद 25-30 हज़ार रुपए, अगर आप उतना अर्न कर रहे हैं, तो आप उसको एक साइड इनकम कंसिडर कर सकते हैं। कि आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, ये आपका एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम है, जिस सोर्स से आप महीने का 20-25-30 हज़ार रुपए के आसपास कमा पा रहे हैं। तो अगर आप इक्विटी में हैं, आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, तो यू विल नीड एटलीस्ट 3 to 5 lakhs ऑफ अमाउंट टू कंसिडर इट एज अ साइड इनकम। कि आप ट्रेडिंग को साइड इनकम भी कंसिडर करो, उसके लिए आपको 3 से 5 लाख रुपए की अमाउंट की जरूरत होगी। एंड सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट फॉरेक्स, इफ वी टॉक अबाउट क्रिप्टो, यू नीड टू हैव एटलीस्ट $3,000 to $4,000 एटलीस्ट आपके पास, मतलब विद इन आपके पास 5K की रेंज में डॉलर्स होने चाहिए, जिसपे आप ट्रेड कर रहे हैं। एंड एक स्मूथ, क्योंकि देखो आपको माइंड अपना प्रेशर लेकर काम नहीं करना। आपको प्रेशर लेकर आप ट्रेड करोगे तो यू नो यू आर गोइंग टू लूज, ओके। तो आपको एक फ्री माइंड के साथ जो रहकर ट्रेड करना है, तो आप लो रिस्क अपना जो मैनेजमेंट है उसको भी आप रखते हो, लो रिस्क रखते हो, ठीक है। आप उसके ऊपर सिर्फ 3-4-5% कमाने का भी आपका टारगेट है, जो शायद आप एक ट्रेड में भी कवर कर लो, ठीक है। लोग आराम से ट्रेड में 3-4-5%, 2%, 3% इतना इजीली कर लेते हैं, अर्न कर लेते हैं, तो वो शायद आप अपना एक ट्रेड में भी अर्न कर लो। बट हम यहाँ पे एक बहुत ही प्रैक्टिकल सिचुएशन की बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि आप ट्रेडिंग को अपना एक फुल टाइम इनकम का सोर्स बनाना चाह रहे हो, तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होगी। सी एक बहुत बड़ा स्टेप होता है हर ट्रेडर के लिए, एंड शायद हर ट्रेडर इसी दिन के
इंतजार में रहता है जब वो ट्रेडिंग स्टार्ट करता है। तो नाउ वी आर इमेजिनिंग, हम ये कंसिडर करते हैं कि आपका जो लर्निंग स्टेज है वो कंप्लीट हो गया है। लर्निंग स्टेज से आपको जो साइड इनकम वाला फेज है आपने वो भी बड़े प्रॉफिटेबल तरीके से, प्रैक्टिकल तरीके से आपने वो भी आप उसको पार करके आगे आ गए हैं। अब आता है स्टेज फुल टाइम इनकम फ्रॉम ट्रेडिंग। अब देखो ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है, फाइनेंशियल डिसीजन अगर हम बात करें तो। अब जो सबसे पहली चीज़ है वो ये चीज़ है कि हम जब ट्रेडिंग में इसको फुल टाइम अपना इनकम का सोर्स बना लेते हैं ना, तो एक माइंड पे एक थोड़ा सा प्रेशर रहता है, ठीक है। आपको ट्रेडिंग से पैसा कमाने की जब नीड होती है तो शायद आप गलत डिसीजन ले सकते हो। तो एक जो चीज़ मैं पर्सनली आपको गाइड करूंगी वो ये है कि आप अलग अलग इनकम के सोर्सेज भी बना के रखो अपनी लाइफ में, ठीक है। ज़रूरी नहीं है आप जॉब करो, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं या आप कोई आपके पास स्किल है आप उसको मोनेटाइज कर सकते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन यू कि आपके पास क्या स्किल है, आपको कैसे मोनेटाइज करना है उसको। बट आई विल सजेस्ट कि आप ट्रेडिंग के साथ साथ और अपने इनकम के सोर्सेज रखो, 3-4 इनकम के सोर्सेज रखो। एंड ऑब्वियसली ज़्यादा इनकम सोर्सेज है तो इसमें क्या ही बुरा है, ओके। तो यू क्रिएट मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम। एंड फुल टाइम ट्रेडिंग में आने से पहले एक इमरजेंसी फंड तैयार रखो, ठीक है। इमरजेंसी फंड इज नॉट जस्ट अबाउट ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। मैं कहूँ कि सिर्फ ट्रेडर को इसकी ज़रूरत है, एक हर नॉर्मल पर्सन के पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए। ये एक फाइनेंशियल डिसीजन है हर एक पर्सन की लाइफ में कि लेट्स से कि आपका एक महीने का खर्चा 50,000 है, ओके। तो आपके पास एटलीस्ट 6-7 महीने का इमरजेंसी फंड होना चाहिए कि लेट्स से आप 6 महीना आपने कुछ नहीं भी कमाया ना, तो आपके जो एक्सपेंसेस है, आपके जो मंथली एक्सपेंसेस हैं, आपके जो लाइफ है वो रुके ना, वो वैसे ही चलती रहे जैसे चल रही थी, ओके। तो अगर लेट्स से कि आपका 50,000 रुपये महीने का खर्चा है तो आपके पास कम से कम 3 लाख रुपए आपके सेविंग्स अकाउंट में, ठीक है। ये आप लिक्विड कैश लगा लो या सेविंग्स अकाउंट में लगा लो कि आपके पास होना चाहिए इतना पैसा, तो जो आपके इमरजेंसी फंड में काम आएगा। हम इमेजिन कर रहे हैं कि आपका महीने का जो खर्चा है वो 50,000 रुपए, कि आपको अपनी लाइफ इजीली स्मूथ तरीके से, प्रैक्टिकल तरीके से चलाने के लिए आपको 50,000 रुपए की ज़रूरत पड़ती है हर महीने। तो आप क्या करेंगे, 50,000 रुपए को 20% से डिवाइड कर देंगे, ओके। अब नाउ यू गोट द अमाउंट, नाउ यू गोट द कैपिटल जो आपको चाहिए है। तो सिमिलरली आप 10,000 से कर सकते हैं, सिमिलरली आप 40 से कर सकते हैं, सिमिलरली आप 1 लाख से कर सकते हैं। जो भी आपको अमाउंट आपका महीने का खर्चा है और जितना भी आप कंसिस्टेंटली तरीके से महीने का कम जो आपकी प्रॉफिट रेशो है 2%, 3%, आप उतने परसेंटेज से इसको डिवाइड कर दें एंड यू गेट द डिजायर्ड अमाउंट जो आपके लिए प्रैक्टिकल स्मूथ तरीके से आपका जो कैपिटल अमाउंट रहने वाला है, ठीक है। एंड शायद कुछ लोगों को लगेगा कि अमाउंट ज़्यादा है, मैं तो बहुत ज़्यादा बता रही हूँ, ठीक है। बट ज़्यादा नहीं है, वो अमाउंट ज़्यादा नहीं है। हम उन सिचुएशन की बात कर रहे हैं जहां आप प्रैक्टिकल तरीके से ट्रेड करो, आप माइंड पे प्रेशर लेकर या बर्डन लेकर ट्रेड ना करो। क्योंकि देखो मैं मतलब जो मेरी कम्युनिटी में ट्रेडर्स के साथ बात होती है, मैं यही उनको बताती हूँ कि भाई जितना ज़्यादा आप पैसा कमाने की इच्छा से और ज़रूरत से ट्रेडिंग से पैसा कमाने की ज़रूरत में आओगे ना, ट्रेड करोगे, उतना ही गंदे तरीके से मार्केट आपको ट्रीट करने वाला है। द मोर यू नीड मनी फ्रॉम द मार्केट्स द मोर वर्स मार्केट इज गोइंग टू ट्रीट यू। एंड ये बात रियलिटी है। शायद जो एक्सपीरियंस ट्रेडर होंगे यहाँ पे, अगर वो वीडियो देख रहे होंगे तो शायद आप अपना एक्सपीरियंस जरूर बताना कि जितना ज़्यादा आप नीड की, कि भाई लालच के साथ और नीड के साथ आप मार्केट में घुसोगे, उतना ही मार्केट आपको उतना ही बुरे तरीके से मार्केट से बाहर निकाल देता है। एंड वर्स डिसीजन होते हैं उस टाइम पे, वर्स डिसीजन आप लेते हो, वर्स रिस्क मैनेजमेंट आप फॉलो करते हो एंड समहाउ कैपिटल भी लोग ब्लो कर देते हैं। तो हम बहुत ही सिंपल एंड प्रैक्टिकल सिचुएशंस को फॉलो करेंगे जहाँ पे आप स्मूथ तरीके से, प्रैक्टिकल तरीके से ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है। प्रेशर लेकर, बर्डन लेकर नहीं करना है। आज हमने इस वीडियो में बात करी है कि ट्रेडिंग में लर्निंग स्टेज से लेकर आपका साइड हसल वाला जो स्टेज होता है, उसके बाद जो फुल टाइम इनकम वाला स्टेज होता है, वहां तक पहुंचने के क्या क्या कैपिटल आपका रहेगा, क्या क्या एक्सपीरियंस, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, इमरजेंसी फंड क्यों ज़रूरी है, नॉट जस्ट फॉर ट्रेडर्स, फॉर एवरीवन यू नीड टू हैव योर इमरजेंसी फंड, ओके। क्योंकि आपका बिजनेस अगर लॉस में भी जाता है या कुछ अनसर्टेनिटीज आती भी हैं मार्केट को लेकर या आपके बिजनेस को लेकर या आपकी लाइफ को लेकर,
तो आप अपनी लाइफ को इजीली चला पाएंगे, ठीक है। और ट्रेडर्स के लिए सबसे खास बात ये रहेगी कि आप मान के चलो एक महीना आपने पैसा नहीं भी कमाया, ठीक है, तो आपको अपना लाइफ चलाने के लिए अपने ट्रेडिंग अकाउंट से विड्रॉ नहीं करना पड़ेगा। एंड दैट्स हाउ आप अपने ट्रेडिंग बिजनेस को हैम्पर नहीं कर रहे हो, आपका बिजनेस उसी तरीके से चलता रहेगा जैसे चल रहा था। ओके, तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे एंड आई होप कि आपको वैल्यू मिली होगी इस वीडियो से। एंड और सारी चीज़ें सीखने के लिए कनेक्ट रहिए इस पेज पर, फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें, शेयर करें, और अपने फेलो ट्रेडर्स के साथ आप शेयर कर सकते हैं ताकि उनको उनके साथ भी ये जो नॉलेज है ये डिस्ट्रीब्यूट हो पाए, वो भी अवेयर हो पाए।